स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 वालों का जो शारीरिक चैप्टर है उसका जो है आज PYQ करेंगे। क्योंकि कल जो है इसका पूरा थ्योरी बता दिए थे, जितना भी फार्मूला था सब कुछ बता दिया गया था। आज जो है इसका PYQ लेक्चर है। तो इसमें जो है चूंकि आप सभी को पता होगा कि जो लीनियर इक्वेशन है यानी रैखिक समीकरण को जो सॉल्व करने का तरीका है वो तो एकदम हर साल समझ लीजिए आना ही आना है, चाहे जो भी पेपर बने। एक आध दो और छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तो कुछ प्रश्नों को छोटा छोटा इधर से भी कराएंगे और बड़े वाले प्रश्नों को तो कराएंगे कराएंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि डेल्टा इक्वल टू इतना 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। इसको हमको क्या करना है, इसका शारीरिक का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आप सभी को पता है कि 6 तरीका है। चाहे तो हम किसी भी देखिए R1 R2 R3 ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद C1 C2 C3, बस हमको क्या ध्यान देना है कि प्लस माइनस कहाँ पर आता है वो ध्यान देना है। तो चूंकि हम यहाँ पर R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक तो 0 है ही, केवल 2 को ही हमको देखना है, तो लिख देते हैं एक बार R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब देखिए जब R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो सबसे पहले देखिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस वाला ये तो काम खत्म हो गया, माइनस में हम जाएंगे साइन अल्फा। अब देखिए बचेगा क्या भाई, माइनस साइन अल्फा इसको लिए, ये यहाँ से ऐसे हटा, ये ऐसे हटा, बचेगा क्या, ये चारों बचेंगे। तो अब एक बार लिख देते हैं उन चारों को भी, माइनस साइन अल्फा, अब ऐसे करना पड़ेगा ना, कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा, फिर उसके बाद 0। ओके, ये माइनस में आया, फिर प्लस, फिर माइनस, चूंकि यहाँ पर है तो माइनस ही लिख देते हैं, कॉस अल्फा। अब ये कटा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन बीटा, इतना आ गया। अब क्या करना है, अब तो आसान ही है। अब देखिए यहाँ से हमको करना है माइनस साइन अल्फा, अब ये 0 हो गया, इधर आएगा तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ओके, फिर यहाँ देखिए माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अब ये देखिए यहाँ माइनस तो ये बन जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। अब देखिए दोनों वैल्यू जो है सेम है, ये भी और ये भी, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, दोनों केवल प्लस माइनस में अंतर है, तो ये दोनों कट के कितना आ गया, 0। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप सभी को बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो माइनस प्लस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न भी चूंकि आसान ही है। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि x2 18 और x है इक्वल टू कितना है 6 2 18 और 6, इसमें हमको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी x का मान कितना होगा। तो देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों का शारीरिक बराबर होगा। तो हम एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ पर, x2 18 x। ओके, और यहाँ दिया है 6 2 18 6। अब यहाँ से जब हम देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर 18 दूनी 36 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 36। अब यहाँ से देखिए एक चीज और, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू, ये 36 में से 36 गया तो 0। अब यहाँ से देखिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 36, अब एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है ना। तो x की दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमको ज़्यादातर लगता है कि MCQ में पूछ सकता है। MCQ में अगर पूछेगा तो वहाँ पर ध्यान देना आपको ये है कि विकल्प में ये भी देगा +6 -6 प्लस माइनस 6 और 0 या फिर कोई नहीं। तो ध्यान ये देना है कि जो आंसर आया है
उसी को हमको ट्रिक मारना है, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं कुछ आगे भी प्रश्नों को कराते हैं। जो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हमको बस थोड़ा एक ही चीज करना है, वो हमको अंतर समझ जाएंगे तो ये कर ले जाएंगे। देखिए प्रश्न दिया है, यदि a बराबर 101 0 1 0 0 4 तो हो तो दिखाइए कि 3a का डिटर्मिनेंट यानी 3a का सारणिक इक्वल टू होता है 27 a के सारणिक के बराबर। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर चूंकि ये क्या दिया है, मैट्रिक्स है, और जब मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, आप सभी को पता होगा कि जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी में मल्टीप्लाई होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब समझ लीजिए इसका आंसर आ गया। कैसे आया देखिए हम 3a इतना ला दिए, हमको 3a का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो लिख दीजिए एक बार 3a का डिटर्मिनेंट, और जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ओके। इतना आ गया। अब हमको करना क्या है, देखिए सारणिक में जो है कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक में होता है, जैसे एक पंक्ति में हुआ, दूसरे पंक्ति में, तीसरे पंक्ति में अलग अलग होता है। और आव्यूह में क्या होता है, अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे एलिमेंट में हो जाएगा। सारणिक में अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो सिर्फ एक रो में अथवा एक कॉलम में होगा। तो हम यहाँ से अब अगर रो वाइज या कॉलम वाइज को 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसमें से फिर 3 कॉमन लेंगे, इसमें से। तो यहाँ पर अब जो बचेगा वो यही तो बचेगा जो पहले वाला था। तो 1 0 1, फिर यहाँ से 0 1 2, फिर बचेगा 0 0 4। तो यहाँ से देखिए 3a का मान किसके बराबर आ गया, 3a का मान इक्वल टू 27, और ये यही चीज तो a का मान है, 27a का मान, ओके। तो इस प्रकार से जो आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर कोई सा भी अंक दिया है, ध्यान आपको ये देना कि जो यहाँ जैसे 3a का मल्टीप्लाई है ना, तो 3 3 हर रो में से कॉमन ले लेंगे, 4 का रहता तो हर रो में से 4 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये बच्चों अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न तो चूंकि बहुत ही आसान है, आप लोग क्लास 10th से ही आ रहे हैं पढ़ते, संदेह प्रूव कीजिए, संदेह चाहे सिद्ध कीजिए, संदेह है दिखाइए। तो इस प्रकार से आपको बहुत पहले से ही प्रश्न मिलता आ रहा है। तो सिंपली लिखिए, यहाँ पर थोड़ा मेथड अलग है। यहाँ पर का क्या मेथड है, ये बिंदु तो आप सभी को पता ही होगा कि इसे बोलेंगे x1 y1 x2 y2 x3, फिर उसके बाद y3। ये बिंदु दिया ही है, ओके। तो यहाँ से अब फिर एक चीज और, अगर संरेख है तो आप सभी को पता होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये संरेख है। तो अगर संरेख है तो उसका कंडीशन है कि क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होगा, 0, और 0 है तो जाहिर सी बात है कि 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 हम डायरेक्टली हटा देते हैं, 1/2 हटा दिए। अब हम इसी पूरे बिंदु को इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा। देखिए x1 a, y1 b प्लस c, फिर उसके बाद एक ही है ना, x2 कितना है b, फिर उसके बाद c प्लस ए, एक c, उसके बाद b प्लस ए चाहे a प्लस b, तो a प्लस b लिखते हैं। अब b प्लस ए भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है, ओके। हमको इसी का डिटर्मिनेंट लेना है तो ले लेते हैं डिटर्मिनेंट लेना। अब इसमें करना क्या है, सिंपली किसी भी चाहे आप r1 r2 r3 c1 c2 c3 के सापेक्ष प्रसारित कर दीजिए। तो सिंपली हम करते हैं r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसारित करते हैं, ठीक है ना, यानी r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब r1 के सापेक्ष करेंगे तो देखिए a यहाँ पर लिखेंगे ना a, फिर उसके बाद ये हटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें c प्लस ए माइनस a प्लस बी, यानी ब्रैकेट लगाएंगे छोटा सा a प्लस बी, इस प्रकार से करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस a तो हो जाएगा, लेकिन b पॉजिटिव भी कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं इस पर b प्लस सी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, फिर ब्रैकेट b प्लस सी, ओके। माइनस क्यों, क्योंकि अब देखिए माइनस तो
इसको जब प्रसारित करते हैं तो उसके लिए आता है। अब b प्लस सी है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए ताकि गड़बड़ ना हो कोई। अब ये कटा इधर से, ये इधर से, एक का मल्टीप्लाई b में तो बचेगा क्या, b, उसके बाद c इधर जाएगा तो माइनस c, इतना आ गया। अब उसके बाद एक वाला बचा है ना, देखिए यहाँ से तोड़े इसका, ये यहाँ पर है इसके लिए, फिर उसके बाद माइनस लगाए, इसको तोड़े, फिर उसके बाद अब एक पर चलते हैं तो प्लस एक, एक, अब ये इधर से गया, ये इधर से गया, यही बचा। तो देखिए b का मल्टीप्लाई ये दोनों में होगा तो यहाँ से सिंपली बन जाएगा, देखिए ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब c का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो c स्क्वायर, उसके बाद बचेगा ac प्लस AC। ओके, इतना आ गया। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, यहाँ पर एक लाइन और करते हैं, a c प्लस a माइनस b, ये इसका काम हो गया। यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए b प्लस सी, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया ये फार्मूले के कारण। अब उसके बाद प्लस एक, तो प्लस एक रहने दे दें, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, इतना आ गया। अब उसके बाद एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस ए प्लस ए खत्म हो गया, ए का मल्टीप्लाई सी में तो हो गया ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस कैसे आया, ये मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ, तो इसमें हुआ तो माइनस बी स्क्वायर और इसका इसके साथ हुआ तो सी स्क्वायर। अब उसके बाद प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पूरा कितना आ गया, जीरो, ठीक है ना। और जब क्षेत्रफल जीरो आ गया तो जाहिर सी बात है कि ये सभी बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो हमको यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर प्रश्न पे। तो 5वां नंबर भी सेम उसी टॉपिक से है जो अभी पिछले था। तो पिछले भी प्रश्न में हमने क्या देखा है, सिंपली उसमें फार्मूले के द्वारा हमने ये संरेख प्रूव किया था, लेकिन इसमें हमको संरेख नहीं प्रूव करना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि शीर्ष 2,-6 एक शीर्ष है, 5,4 दूसरा शीर्ष है, k,4 यहाँ पर शीर्ष क्या दिया है k, और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया है 35, तो हमको k का इसमें वैल्यू निकालना है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसमें 3 प्रकार का होते हैं, एक तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, दूसरा क्षेत्रफल देके ऐसे k का वैल्यू निकालने के लिए, 2 हो गया ना, तीसरा संरेख तो होगा ही होगा। एक और मॉडल का होता है जिसमें कोई भी 2 बिंदु दे देता है तथा उसके बाद कहता है कि कोई बिंदु अपने पास से लेकर x y ले लीजिए, उसका हमको समीकरण बताइए। तो समीकरण भी निकाल सकते हैं इसी से। तो खैर ये पहले देखते हैं, उसके बाद तब हम बताते हैं। यहाँ पर ये है तो हम करेंगे क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ। अब देखिए मैं x1 x2 x3 वो आप लोग कर लीजिएगा, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 35 इक्वल टू हाफ। अभी मैं एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले ये कर ले तब मैं बताता हूँ। शीर्ष कितना देखिए 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। ओके, इतना हो गया। अब हम करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 70 इक्वल टू, हम इसको अब प्रसारित करते हैं, इसी r1 के सापेक्ष ही प्रसारित कर देते हैं। तो देखिए 2 ये कटा 4 - 4 जीरो होगा ना, बिल्कुल जीरो होगा, जीरो -6। अब माइनस पहले से है तो भैया प्लस तो कर दीजिए, +6 ये इधर 5 - k प्लस 1 ये गया 20 - 4 के 20 - 4 के। ओके, यहां से आ गया देखिए 70 इक्वल टू 6 × 5 = 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के। यहां से फिर सॉल्व करते हैं, 70 इक्वल टू 30 20 50 -10 के, इतना आ गया ना। अब देखिए 0 से 0 हटा भी देते हैं तो बचेगा 7 इक्वल टू 5 - के। अब आप लोग एक चीज समझिए, जब इससे हम इस फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कैसा आता है, आप कहेंगे क्षेत्रफल पॉजिटिव आता है, लेकिन क्षेत्रफल को ध्यान दिया जाए तो वो निगेटिव भी आता है।
जैसे इस फार्मूले से जब कर रहे हैं हम, कोई फार्मूला इधर उधर कर दे, इसको पहले उसको बाद में कर दे तो माइनस में आ जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग जब त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर कभी भी के की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आप लोग हमेशा प्लस माइनस को जरूर लिखिएगा। इसीलिए मैं अभी इसको अभी तक नहीं बताया था। ओके, अब यहाँ से प्लस माइनस हो गया ना, तो अब यहाँ पर के की 2 वैल्यू निकलेगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन अगर बनता है तो दोनों वैल्यू देगा, फिर जैसे पीछे बताएं अभी सभी वैल्यू को दे देगा, कहेगा कौन सा है। तो ध्यान ये देना कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वही वैल्यू करेंगे। तो एक बार प्लस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 बराबर 5 माइनस के को इधर लाएंगे तो के बराबर हो जाएगा -2। ओके, अब हम माइनस लेते हैं, माइनस जब लेंगे तो -7 इक्वल टू 5 माइनस के इधर लाएंगे तो के बराबर 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -2 और 12, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये मत करिएगा कि सिर्फ -2 रखें, अगर मान लीजिए आप माइनस को नहीं लेते तो -2 ही आता, लेकिन 12 नहीं आता। लेकिन क्या है कि क्षेत्रफल जो है वो प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसलिए जो है इसका आंसर -2 भी होगा और 12 भी होगा। ओके, तो यहाँ तक देखिए 5 नंबर प्रश्न तक हो गया। एक प्रश्न भी इसी मॉडल से थोड़ा आगे समीकरण वाला, उसको भी बताएंगे, और जो आगे का भी उपसारणी, सहखंड, सहखंडज, एडजॉइंट, इनवर्स सब कुछ जो बचा है कल के लेक्चर में हम उसको पूरा फिर से बढ़िया से बताएंगे। तो इसका जो है PYQ बस आज हमें यहीं तक रहने देते हैं, और अगर एक आध प्रश्न लगेगा कि लेना चाहिए तो इसमें से भी लेकर और आगे के सभी प्रश्न को कल के लेक्चर में बताएंगे। तो चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो है वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ।